डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद तीसरा रूल होता है नेम लिखना इसका। अब नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तमाम सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिखते हैं एलोंग विद देयर पोजीशन क्या है। जैसे ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मिथाइल है, एक कार्बन वाला अल्काइल हमने पढ़ा था क्या था, मिथाइल, तो दूसरी पोजीशन पर है, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि दूसरी पोजीशन पर ये मिथाइल लगा हुआ है। इसी तरह ये वाला सब्स्टिट्यूएंट इसकी पोजीशन क्या है, तीसरी है, तो लिहाजा ये तीसरी पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो पहले वो कहते हैं ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट चेन, और नेम ऑफ द पेरेंट चेन लिखेंगे एट द एंड। तो पहले हम लिखते हैं, सपोज हमने ये जो एग्जांपल दी थी, अब यहाँ पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तीसरी पोजीशन पर, तो ये लिखा जाएगा 3 मिथाइल। क्या लिखा जाएगा, 3 और मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन वाला जो अल्काइल होता है वो क्या है, मिथाइल, और साइड चेन्स क्या होती हैं, हमेशा अल्काइल के नेम से लिखी जाती हैं। तो 3 मिथाइल, क्योंकि तीसरी पोजीशन पर मिथाइल आ गया। और बाकी मेन चेन का नेम क्या है, अब कोई और साइड चेन नहीं है, लिहाजा मेन चेन 7 कार्बन वाली है, तो लिखा जाएगा हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसका नाम क्या होता है, हेप्टेन। अब यहाँ पे इस तरह नीचे वाले नेम में ये तीसरी पोजीशन पर कौन सा अल्काइल है, मिथाइल है, और ये मेन चेन 5 कार्बन वाली है, तो ये लिखा जाएगा 3 मिथाइल, और 5 कार्बन वाली है, लिहाजा पेंटेन। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम पहले लिखेंगे, जब तमाम सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम ख़त्म हो जाएं तो फिर मेन चेन का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास है चौथी पोजीशन पर इथाइल लगा हुआ है, क्योंकि 2 कार्बन वाला अल्काइल है ना, 2 कार्बन वाले अल्काइल को क्या कहते हैं, इथाइल, तो ये लिखा जाएगा 4 इथाइल, और 7 कार्बन वाला तो हेप्टेन। तो ये हो गया नेम लिखने का तरीका। अब उसके बाद हैं जो साइड चेन्स हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका नेम कैसे लिखना है, उसके लिए रूल्स हैं, रूल्स फॉर नेमिंग दी सब्स्टिट्यूएंट्स। अब वो कहते हैं अगर 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हों देन यूज़ द वर्ड डाई, ट्राई एंड टेट्रा। जैसे हम नॉर्मल हम लाइफ में क्या करते हैं, हम किसी को नंबर बताने जा रहे हो, तो हम सपोज मेरा नंबर है 0300, तो हम अगर दो ज़ीरो एक जैसी चीज़ें आ गई ना, तो हम 0 एक ही मरतबा बोल रहे हैं और डबल साथ लगा दिया कि 2 ज़ीरोज़ हैं। इस तरह 0 3 मरतबा 3 है, तो हम 3 एक ही मरतबा कह रहे हैं और साथ ट्रिपल लगा दिए, इट मीन्स कि 3 मरतबा ये 3 मौजूद है। तो इसी तरह यहाँ भी अगर एक से ज़्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएँ, लाइक इन दिस एग्जांपल हमारे पास ये भी एक कार्बन वाला अल्काइल है, ये दूसरा एक कार्बन वाला अल्काइल, और ये तीसरा एक कार्बन वाला अल्काइल है। तो अब 3 ये एक ही जैसी चीज़ें आ गई हैं, 3 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए हैं, तो वो कहते हैं अगर 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हों, 2 या 2 से ज़्यादा, तो फिर हम यूज़ द वर्ड डाई, ट्राई एंड टेट्रा। डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, और टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 3 मिथाइल हैं, ठीक है। अब पहला किस पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन पर, पोजीशन को सीक्वेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट किस पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर, और नेक्स्ट किस पोजीशन पर है, ये 5th पोजीशन पर है, तो ये हमने लिख दिया 2 3 5, ठीक है। अब टोटल कितने हैं, 3, तो लिहाजा हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। अब तमाम सब्स्टिट्यूएंट के नाम ख़त्म हो गए और मेन चेन 6 कार्बन वाली है, लिहाजा ये हेक्सेन। अब उसके बाद है नेक्स्ट, इफ़ 2 ब्रांचेज अपेयर ऑन द सेम कार्बन एटम देन नंबर इज़ रिपीटेड। जैसे सपोज ये है, इसकी मेन चेन हमने ये सिलेक्ट कर ली, यहाँ से नंबरिंग कर दी। अब दूसरी पोजीशन पर 2 अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो अब ये लिखा जाएगा एक मिथाइल दूसरी पोजीशन पर और दूसरा मिथाइल भी दूसरी पोजीशन पर है, तो लिहाजा ये नंबर क्या हो गया, पोजीशन वाला नंबर ये रिपीट हो गया। तो वो कहते हैं अगर एक ही ब्रांच पर एक से ज़्यादा ब्रांचेस अपेयर हो जाएं ऑन द सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन पर, तो फिर हम नंबर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। जैसे ये 2 2, क्या लिखा जाएगा, 2 2, और फिर कितने 2 मिथाइल हो गए, तो 2 2 डाई मिथाइल, और मेन चेन 3 कार्बन वाली है, लिहाजा प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे
नेक्स्ट रूल है कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट द नंबर्स एंड हाइफन इज़ यूज टू सेपरेट द नेम फ्रॉम द नंबर। जैसे ये हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है, अगर हम यहाँ पे कॉमा ना लगाते तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता 22, जबकि हमारे पास जो 22 कार्बन ही नहीं है, यहाँ पे तो कार्बन टोटल 3 है। और इस तरह ये अगर हम कॉमा ना लगाते तो नंबर कितना बन जाता, 22 बन जाता। ठीक है, अब ये हमारे पास 22वां नंबर यहाँ पे है ही नहीं, 22वीं कार्बन ही नहीं है, तो लिहाजा हम नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए क्या लगाते हैं, ये कॉमा लगाते हैं। फिर हमने जब पोजीशन सारी इंडिकेट कर ली और नाम लिखना होता है तो फिर नाम को नंबर से सेपरेट करने के लिए ये एक लाइन लगाते हैं जिसे हम कहते हैं हाइफन। लिहाजा कॉमा यूज टू सेपरेट द नंबर्स एंड हाइफन यूज टू सेपरेट द नेम फ्रॉम द नंबर। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में भी किया, 2, 3 और 5 के दरमियान क्या लगाया, कॉमा लगाया। अगर कॉमा ना लगाते तो ये कितना बन जाता, 235, और 235वीं कार्बन यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं। लिहाजा हम नेम को नंबर से सेपरेट करने के लिए हाइफन और नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। और उसके बाद जो आखिरी रूल है वो है इफ़ डिफरेंट ब्रांचेस। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर सेम ब्रांचेस मौजूद हों तो फिर क्या करेंगे, और अगर डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हों तो फिर वो कहते हैं हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं, ये हमारे पास मेन चेन सिलेक्ट हो गई। अब हमारे पास जो है वो 3 ब्रांचेस मौजूद हैं। एक ये ब्रांच है जिसका नाम है मिथाइल, ये एम से शुरू हो रही है। एक ये ब्रांच है जिसका नाम है इथाइल जो कि ई से शुरू हो रही है। और एक हमारे पास ये ब्रांच मौजूद है जो कि कौन सी है, गौर से देखें, ये दरमियान वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये है आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल नहीं कहेंगे वरना गलत हो जाएगा, ये है आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल का नेम कहाँ से शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है। तो अब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि जिसके नेम का पहला अल्फ़ाबेट पहले आ रहा हो उसे पहले लिखेंगे, और जिसके नेम का पहला अल्फ़ाबेट बाद में आ रहा हो उसे बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ABCDE, इसका मतलब है ये पहले आ रहा है तो पहले नंबर पे हम इसे लिखेंगे। ई के बाद फिर FGHI, फिर उसके बाद आ रहा है तो इसका मीन्स के इसके बाद दूसरे नंबर पर हम इसका नाम लिखेंगे। और फिर M तीसरे नंबर पर आ रहा है तो फिर हम इसे तीसरे नंबर पे, इट मीन्स ये सबसे पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो सबसे पहले ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद आ रहा है तो फिर इसे बाद में, और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उससे बाद आ रहा है तो फिर इसे सबसे एंड पर देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से इथाइल को हमने पहले लिखना है। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कर लें। मेन चेन होगी, मेन चेन के बाद नंबरिंग इस एंड से होगी क्योंकि इस एंड पे पहला सब्स्टिट्यूएंट तीसरी पोजीशन पर और इस एंड पे पहला सब्स्टिट्यूएंट दूसरी पोजीशन पर, लिहाजा हम नंबरिंग इस एंड से करेंगे 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस एंड से हम नंबरिंग कर ली हमने। अब हमने पहले कौन सा लिखना है, इथाइल लिखना है, तो हम पहले इथाइल का नाम लिखेंगे अलॉन्ग विद इट्स पोजीशन। पोजीशन इसकी क्या है, 5वीं पोजीशन पर मौजूद है ना, क्योंकि इस कार्बन को 5वां नंबर मिला हुआ है। तो हमने जिस कार्बन के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका नंबर ये यूज़ करते हैं टू इंडिकेट इट्स पोजीशन। तो ये 5वीं पोजीशन पर मौजूद है 5। फिर आगे नाम लिखना है, लिहाजा हम हाइफन लगाएंगे क्योंकि नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाते हैं 5। और फिर आगे इसका नाम क्या है, 5 इथाइल, ये हो गया इसका नाम। उसके बाद दूसरे नंबर पर किसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है आइसोप्रोपाइल का, और इसकी पोजीशन कौन सी है, 4th पोजीशन है। तो क्या लिखा जाएगा, 4 आइसोप्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद एंड पे किसका नाम लिखना है, तीसरे नंबर पे इसका नाम, और इसकी पोजीशन कौन सी है, 2nd है, तो लिहाजा लिखा जाएगा 2 मिथाइल। अब देखें सारे सब्स्टिट्यूएंट के नाम हमने लिख लिए, सारे सब्स्टिट्यूएंट ख़त्म हो गए। तो फिर सब्स्टिट्यूएंट के बाद एट दी एंड हमने किसका नाम लिखना होता है, मेन चेन का नेम। तो मेन चेन ये है 7 कार्बन वाली है तो इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, 7 कार्बन वाली का नाम क्या बनेगा, हेप्टेन। तो इस तरह से ये हो गया, दिस इज़ ऑल अबाउट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन। ये हमने सारे जो रूल्स हैं वो भी स्टडी कर लिए, उसके मुताबिक हमने इन रूल्स को अंडरस्टैंड भी कर लिया उसकी एग्जांपल्स के साथ। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मैंने नोट्स बताए थे प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान साहब के नोट्स, अब उसके जो जहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर होगी वहाँ पे
और जहाँ पे जो कॉमन नोमेनक्लेचर थी इसमें, और IUPAC नोमेनक्लेचर में, और उससे थोड़ा सा आगे अल्कीन की नोमेनक्लेचर से पहले तक जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपने इन सब को प्रैक्टिस के लिए कम से कम जो है वो 10 मरतबा लिखना है। अब इसका लिखने का तरीका क्या है, आपने सबको सपोज जो है वहाँ पे कोई 10 एग्जांपल्स हैं तो आपने पहले तमाम एग्जांपल्स के यूँ सिर्फ कार्बन लिखने हैं। सपोज पहले इस तरह की एग्जांपल थी, दूसरी इस तरह की एग्जांपल थी, ठीक है, सपोज इस तरह की एग्जांपल है तो आपने पहले ये सिर्फ इस तरह से ये कार्बन एटम लिख लेने हैं। सपोज इस तरह की है तो सिर्फ कार्बन एटम्स लिख लेने हैं सारी एग्जांपल्स के इकट्ठे ही एक ही मरतबा, क्योंकि अगर एक एक करके लिखेंगे फिर निगाह पड़ जाती है नेम की तरफ। तो सारी एग्जांपल्स के कार्बन स्केलेटन लिख लेने, फिर उसके बाद आप इधर इसके हाइड्रोजन पूरे करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इस तरह तमाम एग्जांपल्स के आपने पहले ये पूरे करने हैं हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन पूरे हो जाएं फिर सोच के उसके नेम लिखने हैं। नेम तमाम जब लिख लिए फिर आपने दोबारा नोट्स कर खोलने हैं और उसके साथ क्या कर लेना है, मैच कर लेना है। तो पहली मतलब बहुत सारी गलतियाँ होगी तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हर बच्चे के साथ ऐसा होता है, मुश्किल चीज़ है। तो आप फिर उन गलतियों को अंडरस्टैंड करें कि कौन से रूल की हमने वायोलेशन की है जिसकी वजह से ये गलती आई है। अब जब आप अंडरस्टैंड कर लें कि किस रूल की वायलेशन हुई है उन गलतियों को, तो फिर दोबारा से इसी तरह तमाम कार्बन के स्केलेटन लिखें, उसके हाइड्रोजन पूरे करें और दोबारा से नेम लिखें और फिर दोबारा मैच कर लें। अब बहुत सारी गलतियां रिमूव हो चुकी होंगी, कुछ गलतियां अभी भी होंगी, तो आपने क्या करना है, दोबारा से फिर उन गलतियों को अंडरस्टैंड करना है, फिर इसी तरह तीसरी मरतबा, फिर चौथी मरतबा और फिर 5वीं मरतबा, फिर छठी मरतबा। इस तरह आपने कम से कम जो है वो 10 मरतबा ये लिखें। अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक अच्छी तरह से आ जाए और हमारे नंबर अच्छी तरह से अच्छे हैं, तो फिर आप कम से कम इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लिखेंगे इसे 10 मरतबा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।